सो क्विक बाइट्स ऑफ द डे में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इंट्रीगिंग। इंट्रीगिंग का मतलब होता है बेसिकली हम किसी चीज़ के प्रति बहुत ही खिंचे चले जा रहे हैं, बहुत ही किसी चीज़ को लेकर हमें बहुत ही उत्सुकता हो रही है, उस चीज़ के प्रति आकर्षित होते चले जा रहे हैं। सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। सो फैसिनेटिंग कह सकते हैं, कैप्टिवेटिंग कह सकते हैं, लेयरिंग कह सकते हैं, एलियरिंग कह सकते हैं, एन्चेंटिंग कह सकते हैं, पेंचेंटिंग कह सकते हैं, एंथ्रोलिंग कह सकते हैं, सेडिक्टिव कह सकते हैं हम इसके लिए, अपीलिंग कह सकते हैं, एब्जॉर्बिंग कह सकते हैं, हम इसके लिए मिसमराइजिंग कह सकते हैं, बीविचिंग कह सकते हैं, हम इसके लिए कैरिस्मेटिक कह सकते हैं, बिगाइलिंग कह सकते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ कैस्केडिंग। कैस्केडिंग, देखो कैस्केड का एक मतलब तो होता है झरना, जो पीछे से झरना बहुत तेज़ी से पानी गिरता है, एक तो कैस्केड वो होता है, और दूसरा होता है किसी चीज़ का कोई चीज़ बहुत तेज़ी से आ रही है। अब वो गुड्स एंड सर्विसेज भी हो सकती हैं, वो कोई वस्तु भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जो बहुत कोई फंड्स भी हो सकते हैं जो तेज़ी से आ रहे हैं कोई चीज़ पे एक प्रभाव में। सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। सो स्पेट कह सकते हैं, फ्लड कह सकते हैं, डिल्यूश कह सकते हैं हम इसके लिए, इनंडेशन कह सकते हैं हम इसके लिए कह सकते हैं एक तरीके से कोई चीज़ जो है ओवरफ्लोइंग कह सकते हैं। ओके जी, हमारा स्पेट कह सकते हैं, SPATE वाला स्पेट। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एनविसाज। एनविसाज का मतलब होता है बेसिकली भविष्यवाणी करना। सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। सो फोरटेल कह सकते हैं, फोरकास्ट कह सकते हैं हम इसके लिए फोरसी कह सकते हैं, प्रेडिक्ट कह सकते हैं, ऑगर कह सकते हैं, बोर्ड कह सकते हैं, हार्बिंजर कह सकते हैं हम इसके लिए। फिर हम इसके लिए एक्सपेक्ट कह सकते हैं, एंटिसिपेट कह सकते हैं, प्रोग्नोसिस कह सकते हैं हम। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड प्रोफेसी कह सकते हैं हम इसके लिए। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ हर्डल्स। हर्डल्स का मतलब होता है रुकावटें, बाधाएं। सो हम इसके लिए बॉटल नेक कह सकते हैं, हम इसके लिए हिंड्रेंस कह सकते हैं, ब्लॉकेजेस कह सकते हैं, स्टॉपेज कह सकते हैं, इम्पेडिमेंट्स कह सकते हैं, एनकम्बरेंस कह सकते हैं। ये तो हो गए नाउन फॉर्म। वर्ब फॉर्म देख लेते हैं। तो हम वर्ब फॉर्म में हम इसके लिए स्टॉप कह सकते हैं, हॉल्ट कह सकते हैं, हिंडर कह सकते हैं, हैम्पर कह सकते हैं, एनकम्बर कह सकते हैं, प्रक्ल्यूड कह सकते हैं, ऑब्विएट कह सकते हैं हम इसके लिए। फिर हम इसके लिए कह सकते हैं एक तरीके से बैन कह सकते हैं, बार कह सकते हैं, थ्वाट कह सकते हैं, थ्रॉटल कह सकते हैं, डीबार कह सकते हैं, स्टिमी कह सकते हैं, स्ट्रैंगुलेट कह सकते हैं, चोक कह सकते हैं, सफोकेट कह सकते हैं, स्मोदर बोल सकते हैं हम इसके लिए कह सकते हैं एक तरीके से और क्या बोल सकते हैं, ऑक्ल्यूड कह सकते हैं, प्रोस्क्राइब कह सकते हैं हम इसके लिए, कर्व कह सकते हैं, कंट्रोल कह सकते हैं, रिस्ट्रेन कह सकते हैं, कंस्ट्रेन कह सकते हैं, हम इसके लिए फॉइल कह सकते हैं, बाक एक वर्ड होता है BAL के, बाक, वो भी कह सकते हैं हम इसके लिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब होता है यू आर अनविलिंग टू डू समथिंग, या डिफरेंस इन ओपिनियन भी कह सकते हैं हम इसके लिए, रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं,